हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी, कल सोमवार की अष्टमी है। सोमवार और अष्टमी तिथि एक साथ पड़ना अपने आप में ही एक दुर्लभ संयोग माना जाता है। दुर्लभ इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि आज के दिन का किया गया उपाय निश्चित रूप से मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाली है, रोगों से मुक्ति कराने वाली है, ऋण से छुटकारा दिलाने वाली है और जो कुछ इच्छा आपके मन में है उसकी पूर्ति कराने वाली। यानी कि जब अष्टमी तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो यह इच्छा पूर्ति के लिए भी विशेष होती है। तो आज की वीडियो में आप उपाय जानेंगे कि अष्टमी तिथि पे किस समस्या से बचने के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं, महादेव को प्रसन्न कर कामनाओं की पूर्ति के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि हो सकता है आप ये वीडियो लेट देखें और सुबह आप ये उपाय न कर पाएँ, फिर आप परेशान ना हो, बिल्कुल दुखी ना हो, और आप ये उपाय संध्या समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। देखिए, कल तो वैसे भी जन्माष्टमी की तिथि है और सारे मंदिर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। विशेषतर जो राधा कृष्ण के मंदिर होंगे वो खुले रहेंगे, लेकिन आप ये उपाय जो है रात के समय भी कर सकते हैं। वैसे भी हमारे शास्त्र बताते हैं कि महादेव की पूजा कभी भी हो सकती है, लेकिन आप प्रदोष काल में भी इस पूजा को कर सकते हैं, इसलिए निराश और परेशान न हो। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि ये समय जो होता है बहुत दुर्लभ होता है और बहुत परिश्रम, यानी कि बहुत समय के बाद ऐसा शुभ संयोग आता है कि जब अष्टमी तिथि भी हो और उसी दिन सोमवार हो, तो ऐसा शुभ संयोग हमको कल मिल रहा है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा तो हम अवश्य करेंगे, कान्हा जी के जन्मोत्सव की तैयारियां करेंगे, लेकिन आज महादेव पर कुछ विशेष चीज़ें ज़रूर चढ़ाएंगे। ये चीज़ें क्या है और किस प्रकार चढ़ाना है, तो देखिए, पहला उपाय तो ये है जो कि शिव महापुराण के, जो ये सारे उपाय मैं बताने जा रही हूँ शिव महापुराण के ही उपाय हैं, और सूत जी ने सारे उपायों को बड़ी विस्तृत और व्याख्या से जन कल्याण के लिए ही बताया है कि कलयुग में जब मनुष्य बहुत ज़्यादा त्रस्त होंगे, परेशान होंगे, तो उनके कल्याणार्थ ये उपाय बताए गए हैं। तो यदि कोई इस समस्या से पीड़ित है तो वो उपाय करेगा तो महादेव की कृपा निश्चित रूप से उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। करना यह है दोस्तों कि बट वृक्ष, यानी कि बरगद का वृक्ष जहाँ पे हो आप देख लीजिए, वैसे साफ सुथरे स्थान पे या फिर देव स्थान पे यदि बट वृक्ष हो तो ज़्यादा उचित होगा। और यहाँ पे बट वृक्ष के नीचे से बहुत थोड़ी सी एक मिट्टी निकाल करके और वहीं पे शिवलिंग का निर्माण करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आप बट वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशानी की आवश्यकता नहीं है। घर से आप एक लोटे पानी ले जाएँ, वहाँ पर मिट्टी को गीला करें और बहुत छोटा सा शिवलिंग, यानी कि जितनी मिट्टी निकले बहुत छोटी सी शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग बनाएं। जबकि ये काम काफ़ी आसान है। घर पे आप मिट्टी ला करके शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी आपको प्रोसेस करने होते हैं, जैसे कि मिट्टी में घी मिलाना इत्यादि बहुत सारे जो काम होते हैं वो करना पड़ता है, मिट्टी की शुद्धिकरण करना। लेकिन बट वृक्ष और पीपल वृक्ष ये सारे देव वृक्ष के नाम से जाने जाते हैं। और उसके नीचे जब आप शिवलिंग का निर्माण कर लें तो उसके ऊपर जो सामग्री आप ले गए हैं, कुछ नहीं तो जल ले जाएं और बेलपत्र जरूर ले जाएं। महादेव को चढ़ाने के लिए यदि धन संबंधी समस्या है तो आप अक्षत जरूर ले जाएं, क्योंकि अक्षत चढ़ाने से लक्ष्मी की कृपा बरसती ही बरसती है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों को देखा गया कि अक्षत तो मुट्ठी मुट्ठी भर चढ़ाते हैं, लेकिन वो चावल टूटे होते हैं, तो ऐसे चावल चढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। तो यदि आप चढ़ा करके चावल और महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चावलों को चुन लें, उनको बिन लें और उनमें से खंडित टूटे चावलों को निकाल दें। तो ये 3 सामग्री ले जाएं। और आप समझ सकते हैं कि यदि आप विधिवत पूजा करना चाहते हैं तो आप सारी सामग्री, यानी कि दूध, दही, जल, जो भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, पंचामृत, जो भी चीज़ें मिल जाएं उनको ज़रूर ले जाएं। अब आपको ये उपाय इसलिए करना है कि आपकी लक्ष्मी की कृपा चाहिए आपको। यदि आपका दुकान नहीं चल रहा है, देखिए दुकान छोटी हो या बड़ी हो, किसी के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं और ये उपाय सिद्ध उपाय है। शिव महापुराण का कहा गया कोई भी कथन न झूठा हुआ है न होगा। और दूसरी चीज़ को उसे आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ वो आप नहीं पढ़ सकते, आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। तो अब इसको क्या करना है कि महादेव के विधि विधान से वहाँ पे पूजन करना है। पूजन करने के बाद जब आपका पूजा हो जाए तो बट वृक्ष की कम से कम 7 परिक्रमा करें करके और महादेव से वहीं प्रार्थना करें बैठ करके कि महादेव, मेरे कार्य में, व्यवसाय में, बिजनेस से बहुत बड़ा जो है वह नुकसान हो रहा है या फिर नहीं चल रहा है, जो भी आपको आपके मन में हो, या फिर यदि आपका कार्य व्यवसाय दुकान नहीं है तो अब आपकी पूजन के बाद एक बेलपत्र वहाँ से उठाकर लाना है जो महादेव से स्पर्श हुआ है, जो महादेव के ऊपर चढ़ाया गया है, और उसको ले आकर के आप जहाँ पे पैसे रखते हैं वहाँ रखें। और दूसरी चीज़ बता दूं कि यदि आपका होटल है जहाँ पे जो मांसाहारी भोजन बनता है, तब आप इस उपाय को करके और बेलपत्र वहाँ न रखें।
यदि आपका शुद्ध सात्विक यानी कि कपड़े का बिजनेस है, खाने का है, कुछ भी है, तो आप बेलपत्र वहाँ रख सकते हैं। दोस्तों, दिन दूनी और रात चौगुनी आपका व्यवसाय तरक्की करेगा, इसमें दो राय वाली कोई बात नहीं है। बस इस उपाय को करिए। एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो बट वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाने को कहा गया है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, बट वृक्ष के नीचे और पीपल वृक्ष के नीचे यदि आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए कहा गया है। आपको बहुत बार ये प्रसंग बताया गया होगा कि आप पीपल के नीचे या फिर बट वृक्ष के नीचे महादेव की पूजा करें, क्योंकि शीघ्र कृपा दिलाने वाली ये चीज़ है। और जो बेलपत्र महादेव से स्पर्श हुआ है उसे लाकर अपने गले में रखना, अपने पूजा स्थान में रखना एक बहुत बड़ा काम है। घर के लिए लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आप ये जो बेलपत्र मैंने बताया उसे ले आएं और अपने मंदिर में रख लें। अब इसे रखने के लिए आप चाहें तो किसी कपड़े में रख सकते हैं, चाहे तो शिव महापुराण की यदि पुस्तक हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं। तो जहां हो बस रख ले, महादेव का स्वरूप समझकर इसे रखें। महादेव निश्चित रूप से आपने जिस कामना के लिए इस बेलपत्र को लाया है वो जरूर पूर्ण करेंगे। अगली अष्टमी आते आते आपके जीवन में स्वयं चमत्कार देखने को महादेव स्वयं ही चमत्कार दिखाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगला उपाय है दोस्तों कि यदि आपकी मन में कोई कामना है, कोई इच्छा है जो कि महादेव से आपको कहना है और आप किसी विशेष दिन की तलाश में थे और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मन में बार बार एक चीज़ चलती है कि ये काम मेरा पूरा हो जाता और काम आपका हो ही नहीं रहा, तो ऐसे में सफ़ेद आँख का जो फूल होता है वो ले आएँ। 5 की संख्या में इस फूल को ले आना है और हाथों की उंगलियों में भर कर के इस फूल को महादेव पे चढ़ाना है। महादेव पे चढ़ाते हुए आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ यदि करते हैं तो सोने पे सुहागा निश्चित रूप से कामनाओं की पूर्ति कराने वाली ये मंत्र पुष्पांजलि है। तो ऐसा करके, और आँख के फूल को बता दूं मैं, वैसे ही सफ़ेद फूल आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन आंकड़े की फूल की विशेषता ये है कि वो गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। और जहाँ जो चीज़ें शिव जी से संबंधित, गणेश जी से संबंधित, शिव जी के परिवार से संबंधित होती है, वो चीज़ें शिवलिंग पे अर्पित करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। तो यदि आपकी कोई भी का मतलब समझिए कोई भी इच्छा हो जो कि अधूरी है और आप दिन रात लगातार उसके बारे में सोचते हैं कि ये काम मेरा हो जाता, तो कल का दिन बिल्कुल ये करने के लिए उचित दिन है। आप अपने संशय को मन से निकालिए और पूरी श्रद्धा भाव से महादेव पे ये 5 फूल अर्पित करें। दूसरी चीज़ बता दो दोस्तों कि ये बड़ी आसानी से मिल जाता है, कहीं भी आपको रास्ते के किनारे भी मिल जाए, बस साफ स्थान पे हो तो आप ये फूल तोड़ करके ला करके महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करें और देखें कि किस प्रकार महादेव आपके जीवन में उजाला करते हैं। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे इस समय दिखाया जा रहा है तिल और चावल, इसे तो आप सभी जानते हैं। इसका एक नाम मैं कहूँ कि रोग हरता और परेशानियों का हरता, तो इसमें दो राय नहीं होगा। देखिए, तिल और चावल यानी कि अक्षत और तिल काले, ये शिवलिंग पे जल में डालकर समर्पित करने से सभी दोष दूर होते हैं, पितृ दोष दूर होते हैं और किसी ऋण मतलब कहें कि कोई समस्या दुनिया की नहीं रह जाती है। बीमारी से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं तो कल के दिन आप इसे ज़रूर चढ़ाएं शिवलिंग पे। इसे चढ़ाने से बीमारी संबंधी समस्या से मुक्ति मिलती है। और यदि किसी के घर में विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, घर में पितृ दोष लगा हुआ है, घर में वंश वृद्धि रुकी हुई है, संतान नहीं है, तो ये शिवलिंग पे चढ़ाना सावन की जो अष्टमी आती है, सोमवार की जो अष्टमी आती है, उस दिन चढ़ाना अपने आप में ही एक बहुत कहे कि शुभ काम है, जिसे चढ़ाने से आपके संपूर्ण जो काम रुके हुए अटके हुए होते हैं, जो आपके दोषों की वजह से आपके काम रुके हुए होते हैं, उसे दूर करने वाला ये अद्भुत उपाय है। तो इसे ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो आपको समझना चाहिए कि जब आप चावल यानी कि काले तिल में मिलाएं या किसी भी चीज़ में मिला करके अक्षत के रूप में आप महादेव को चढ़ाएं, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कि मैं बता रही हूँ, आपको बार बार बताती भी हूँ, कि वो चावल आपके टूटे खंडित ना हो, क्योंकि कोई लाभ नहीं होता है आपका यदि आपने खंडित चावल चढ़ाया। अक्षत यानी कि जो छत ना हो, जो टूटा ना हो, ऐसी ही चीज़ें यानी कि ऐसा ही चावल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और वट वृक्ष का मैंने जो उपाय बताया, वो उपाय यदि आपके घर लक्ष्मी नहीं आती है तो ज़रूर करें और आप देखें कि आपके जीवन में किस प्रकार जो है महादेव चमत्कार दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।